नमस्कार। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम बैंगलोर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये 1 घंटे का फ्री सेशन है। ज्योतिष से संबंधित किसी के पास कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट में लिखें। ध्यान रहे कि नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका एक मुख्य प्रश्न, ये सभी चीज़ें एक ही कमेंट में होनी चाहिए। फिर बताना चाहूँगा, जिस भी व्यक्ति के पास कोई भी प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित, वह कमेंट में करके पूछ सकता है। ध्यान रहे, एक ही कमेंट में जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, नाम और आपका प्रश्न होना चाहिए। यह पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। 1 घंटे का प्रोग्राम है। और जो लोग भी जुड़ रहे हैं, कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। पुनः कहना चाहूँगा, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम बैंगलोर से यह 1 घंटे का एस्ट्रोलॉजी पे फ्री सेशन है। जिसके पास भी कोई भी प्रश्न है वह नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक प्रश्न एक ही कमेंट में लिख के कमेंट करें। ये पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है और लाइक और शेयर जरूर करें। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अभी मैं देख रहा हूं वरुण गोयल जी का एक प्रश्न आया है। इनका प्रश्न है कि सोर्स ऑफ इनकम कब से स्टार्ट होगी एंड ऑफ व्हाट टाइप। तो आइए देखते हैं, इनका प्रश्न हम लेते हैं। आप लाइन पे रहें, लाइक और शेयर करते रहें वरुण गोयल जी। इक्कीस अप्रैल 1982। जन्म समय है इनका 5:15 शाम को। और जन्म स्थान है बाटला या बटाला, वट एवर इट इज, बटाला, पंजाब। आप लाइन पे रहें, कृपया लाइक और शेयर करते रहें। जी, वरुण गोयल जी की कुंडली हमारे सामने है। वरुण जी, कृपया लाइक और शेयर करते रहें। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और राशि है मीन राशि और कन्या लग्न की कुंडली है। एक नजर डालना चाहूंगा आपकी कुंडली पर, जस्ट होल्ड करें। जी, आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, राहु और केतु भी उच्च के हैं। अभी शुक्र की महादशा चल रही है।
जो जून 2021 से शुरू हुई है और जून 2041 तक चलेगी। हम बात कर रहे हैं वरुण गोयल जी की। तो शुक्र की महादशा है जो 2041 जून तब तक चलेगी, और अभी जो अंतर्दशा चल रही है वो भी शुक्र की ही चल रही है, जो कि अक्टूबर 2024 तक है। शुक्र की स्थिति को अगर देखें तो शुक्र को 2 घर मिले हुए हैं आपकी कुंडली में, जो कि एक भाग्य भाव के स्वामी हैं ये, और दूसरे धन भाव के स्वामी हैं। लेकिन ये स्वयं त्रिक भाव में चले गए हैं, 6वें भाव में चले गए हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं होती है। और राहु की दृष्टि भी 6वें घर पर पड़ रही है। अभी जो आपकी दशा और अंतर्दशा चल रही है वो सही नहीं चल रही है। आपको इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है इनकी अंतर्दशा में। और इसके बाद सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य भले ही अष्टम भाव में है, लेकिन सूर्य उच्च के हैं। तो जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी, यानी कि अक्टूबर 2025, तब स्थिति में सुधार आएगा। तो आपका जो प्रश्न है वो था कि सोर्स ऑफ इनकम कब से शुरू होगी। होल्ड करें आप। जी, सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी अभी भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी है जिनके अंतर्दशा चल रही है, लेकिन वो गलत घर में बैठ गए हैं। शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं आ रही है। शुक्र की डिग्री 22 डिग्री है। एक काम करें, आप प्रतिदिन इत्र का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, अल्कोहल फ्री इत्र का इस्तेमाल करें प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी की पूजा करें। कम से कम फ्राइडे तो जरूर ही जाएं, लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं या घर में ही उनकी पूजा करें, और इत्र का इस्तेमाल रोज करें। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कृपया ओम शुम शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। चंद्रमा की स्थिति को देखें, जो इनकम हाउस के स्वामी हैं वो 7वें घर में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा की डिग्री 6 डिग्री है। चंद्रमा की डिग्री 6 डिग्री है। जी, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें। प्रतिदिन करें तो अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो हर सोमवार जरूर करें। बाकी शुक्र वैभव के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह जिनके भी अच्छे होते हैं और उनका समय चलता है तो वैभव आता है। कृपया शुक्र को मजबूत करें। मैंने आपको बताया, इत्र का प्रयोग प्रतिदिन करें, आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। वैसे भी ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन इनको मजबूत करना जरूरी है। इत्र का प्रयोग करें और ओम शुम शुक्राय नमः का प्रतिदिन जाप करें। कृपया ये करें, लाभ होगा। धन्यवाद। माधुरी गुप्ता जी, आपका प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा है। आपने डिटेल्स डाली हुई हैं, लेकिन आपका प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा है। जी,
होल्ड करें, मुझे प्रश्न नहीं दिख रहा है। और एक ही बार में वरुण गोयल जी के लिए बोलना चाहूँगा, एक बार में एक ही प्रश्न लेते हैं, एक सेशन में एक व्यक्ति का, इसलिए आपके 2 प्रश्न थे, एक ही प्रश्न लिया गया है। अगर समय मिलेगा तो दोबारा प्रश्न ले लिया जाएगा। अभी अन्य व्यक्तियों को देखते हैं। ओके, माधुरी गुप्ता जी का प्रश्न है कि घर कब तक बनेगा। जी होल्ड करें, आपका प्रश्न लेते हैं। कृपया लाइक और शेयर करते रहें। जो लोग भी हैं कृपया लाइक और शेयर करते रहें। माधुरी गुप्ता जी होल्ड करें, आपकी डिटेल्स में डाल रहा हूं। श्यामलाल गुप्ता के लिए है, होल्ड करें आप। जन्म तिथि 18/12/64, 18/12/1964 और 10:59 PM, 10:59 PM। जन्म स्थान है इनका रांची। जी, इनका प्रश्न है कि घर कब तक बनेगा। होल्ड करें आप माधुरी जी। जी, सिंह लग्न की कुंडली है आपकी और राशि है आपकी वृष राशि। वृष राशि सिंह लग्न की कुंडली है। आपका प्रश्न है कि घर कब तक बनेगा। शायद आप ये पूछना चाह रही हैं कि कब तक घर खरीदेंगे। एक्चुअली आपका प्रश्न है वो थोड़ा डाउटफुल है। इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, घर कब बनेगा या फिर संपत्ति कब लेंगे। होल्ड करें आप। अभी बुध की महादशा चल रही है जो कि जून 2022 को शुरू हुई है और जून 2039 तक चलेगी, जिसमें जो अंतरदशा चल रही है वो भी बुध की चल रही है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति को देखें तो बुध पंचम भाव में है और चलित में वो चौथे भाव में जा रहे हैं। चलित में वो चौथे भाव में जा रहे हैं। बुध आय भाव और धन भाव दोनों के स्वामी हैं। एक होल्ड करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी बहुत अच्छी बात है। बुध चलित में आपके चौथे भाव में जा रहे हैं और चंद्रमा उच्च के हैं जो 10वें भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि भी पड़ रही है चलित वाले बुध पर और चौथे घर पर। चौथा घर जमीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा होता है और बुध की ही अंतर्दशा चल रही है। ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। 2024 नवंबर के पहले तक तो आपका घर हो जाना चाहिए। 2024 से पहले आपका घर हो जाना चाहिए। समय अच्छा चल रहा है, लेकिन बुध आपके 3 डिग्री पे हैं। कृपया इनको मजबूत कीजिए। बुध 3 डिग्री पर हैं, इनको मजबूत कीजिए। आपने कौन से रत्न धारण कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई रत्न धारण नहीं कर रखे हैं तो कृपया एक पन्ना धारण करें, लगभग 6.25 रत्ती का। शुक्ल पक्ष के बुधवार को विधि विधान से धारण करें पन्ना 6.25 रत्ती का, बहुत ही लाभ होगा। बाएं हाथ, अगर ये पुरुष के लिए है, जाहिर सी बात है पुरुष के लिए, श्यामलाल जी के लिए, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना धारण करें आप, लाभ होगा। धन्यवाद। कृपया जो लोग भी जुड़े हैं शेयर करते रहें।
अगला सवाल हम लेते हैं अर्क देव जी का। इन्होंने शेयर भी किया हुआ है। जो भी लोग जुड़े हैं कृपया शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। तो अगला सवाल हम लेते हैं अर्क देव जी का। अगर आप लाइन पे हैं अर्क देव जी, लाइक करते रहें, शेयर करें प्लीज। इनका सवाल हम ले लेते हैं। अर्क देव, इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/10/1998। 26/10/1998। 8:26 सुबह। जन्म स्थान है इनका वर्धमान। जी, जी वर्धमान है। वर्धमान सिस्टम ले नहीं रहा है। क्या आपने स्पेलिंग सही से लिखा हुआ है? अर्क देव जी कृपया चेक करें। कृपया चेक करें। वर्धा मऊ बार बार आ रहा है। बुर्धवान, होल्ड करें आप। हाँ जी, ये आ गया है। लाइन पे रहें आप जी। अर्क देव जी 26/10/1998 8:26 सुबह, बुर्धवान, वेस्ट बंगाल। तो इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, कौन सा जॉब होगी, कब तक लगेगी? आपकी कुंडली हमारे समक्ष है, जो कि वृश्चिक लग्न की है और राशि है धनु राशि। धनु राशि और वृश्चिक लग्न में आपका जन्म हुआ है। सूर्य की महादशा है दिसंबर 2025 तक और अंतर्दशा चल रही है। शनि की अंतर्दशा चल रही है। कृपया लाइन पर रहें। शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं, छठे भाव में हैं और इन्हीं की अंतर्दशा चल रही है। इसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी। सितंबर 2023 के बाद बुध की अंतर्दशा आएगी। होल्ड करें आप। जी, पहले मैं देख लेता हूं कि जॉब के योग है या नहीं। होल्ड करें आप। मंगल आपके प्रोफेशन भाव में बैठे हैं, जो कि लग्नेश हैं। गुरु जो पंचमेश हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चंद्र जो नौमेश हैं वो धन भाव में बैठे हुए हैं। ओके, तो यहां पे एक ही बात अच्छी आ रही है कि लग्नेश वो स्वयं प्रोफेशन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो श्योर है कि आपको अपने परिश्रम से ही ज़्यादा लाभ होगा। जॉब के लिए भी, कोई भी जॉब होगी, प्रोफेशन होगा, उसमें परिश्रम से ही आपको फल मिलेगा। और आप में कुंडली में सूर्य वो द्वादश भाव में जाके बैठ गए हैं। सूर्य द्वादश भाव में जाके बैठ गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो द्वादश भाव में तो है लेकिन नीच के भी है, नीच राशि में है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आप सुबह बहुत देर तक सोते होंगे। कृपया सुबह जल्दी उठें, सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाया करें। गुरु की बात करें आपकी कुंडली में, तो गुरु अच्छे हैं आपके। गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं।
धन भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। गुरु की अगर डिग्री देख रहे हैं हम, होल्ड करें आप जी, गुरु 24 डिग्री है, ज़्यादा भी मजबूत नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और अभी समय चल रहा है शनि का। देखिए सभी लोग कृपया धैर्य रखें, जब देख ही रहा हूं तो ठीक से देखना है, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। तो शनि की अंतर्दशा चल रही है। देखिए अभी तो आपको 2023 तक, सितंबर 2023 तक कोई संभावना नहीं है। उसके बाद बुध का समय चलेगा। जो बुध का समय चलेगा, बुध का समय भी आपके लिए उचित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जॉब लगेगी, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद लग सकती है। और आपके जॉब में समय लगेगा, आपके जॉब में अभी समय लगेगा। 2024 से पहले तो कोई 2024 के बाद भी इवन जी समय बहुत लगेगा। अभी जॉब में काफ़ी टाइम होगा और गवर्नमेंट जॉब की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। आप प्राइवेट जॉब में वो भी अपनी मेहनत से जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन प्रयास जरूर कीजिए, कर्म प्रधान है। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। और किसी को कुछ भी बता रहा हूं तो मैं सिर्फ अभी लग्न कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं। ऐसे देखने को बहुत सी वर्ग कुंडलियां होती हैं, लेकिन फिर बहुत समय लग जाएगा और सभी लोगों का लेना मुश्किल हो पाता है, ऐसे भी सिर्फ लग्न कुंडली से देखने के बाद भी। तो कृपया, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फाइनल है। जिसको बिल्कुल दिखाना हो, समय दे के दिखाना हो, क्योंकि एक कुंडली को देखने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, वो पेड सर्विस ले सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा की बात है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से पेड सर्विस लें, किसी भी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास भी आप जा सकते हैं, लेकिन लग्न कुंडली के हिसाब से जो है वो मैं सबको बता रहा हूं जी। श्रुति बोस जी का प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न हम श्रुति बोस जी का लेते हैं, होल्ड करें जी। श्रुति बोस जी कृपया शेयर करें। श्रुति बोस जी कृपया शेयर करती रहें और होल्ड करें आप। श्रुति बोस जी आपने बार बार सेम आई थिंक आप डाल रही हैं, होल्ड करें कृपया। श्रुति बोस जी, उन्नीस अगस्त 2004 श्रुति बोस जी का हम प्रश्न लेने जा रहे हैं। श्रुति बोस जी कृपया शेयर करें और लाइक करें। श्रुति बोस, इनका जो 19 अगस्त 2004 डेट ऑफ बर्थ है, 19 अगस्त 2004, समय 12:09 शाम को, मतलब दोपहर में 12:09 PM, ओके। और इनका जन्म स्थान कोलकाता हो जी। जी अगली डिटेल्स हमने ली है श्रुति बोस जी की। 19/8/2004 12:09 दोपहर को कोलकाता वेस्ट बंगाल। इनका प्रश्न है कि ये 12th में हैं अभी, और आपने हर जगह अलग अलग प्रश्न पूछे हैं श्रुति जी। कृपया एक ही प्रश्न पूछें। अब आपके कौन से प्रश्न को मैं लूं? ठीक है, 12th में है ये, और इनका करियर कैसा होगा आगे, इस प्रश्न को हम ले रहे हैं। आप लाइन पे रहें, लाइक और शेयर करें।
उन्हीं प्रश्नों को लेने की संभावना आगे बनेगी जो लाइक और शेयर करेंगे। शेयरर को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें इस ओर। और जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। श्रुति बोस जी, वृश्चिक लग्न है आपका और कन्या राशि है आपकी। आपका वृश्चिक लग्न और कन्या राशि में जन्म हुआ है। आप अपने करियर के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, करियर कैसा होगा। अभी राहु की महादशा चल रही है जो कि फरवरी 2021 से स्टार्ट हुई है, जो फरवरी 2039 तक यानी 2039 तक रहेगी। और जो अंतरदशा चल रही है वो राहु की चल रही है जो कि अक्टूबर 2023 तक है। राहु 6वें भाव में है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और 6वें भाव के स्वामी राहु और केतु ऐसे हैं दो ग्रह जो माहौल के हिसाब से फल देते हैं। अर्थात किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं और उसका राशि स्वामी कहाँ है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। राहु 6ठे भाव में बैठे हैं और इनके स्वामी सूर्य 6ठे भाव में 1 नंबर राशि है। क्षमा करें, सूर्य नहीं, मंगल की राशि है, मेष राशि है। तो मंगल स्वयं विराजमान है प्रोफेशन हाउस में। जी, ये ठीक ठाक बात है। तो जब मंगल प्रोफेशन हाउस में है, ठीक से घर में बैठे हुए हैं, वो मंगल लग्नेश भी हैं, तो राहु मध्यम फल देंगे। कारण है मंगल लग्नेश हैं, उन्हीं के घर में बैठे हैं, मंगल अच्छे घर में बैठे हुए हैं और यहां पर राहु 6ठे घर में है, इसलिए मध्यम फल देंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस दौरान यानी कि 2023 अक्टूबर तक आपका मन थोड़ा भ्रमित रहेगा, इस ओर आप ध्यान दें। आपके करियर का सवाल है, आप 12th में हैं अभी। ओके, 12th नेक्स्ट ईयर आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका करियर कैसा होगा, आपके ये सवाल है। होल्ड करें कृपया। उसके बाद गुरु का समय चलेगा। गुरु को 2 घर मिले हुए हैं। गुरु आपकी कुंडली में जी धन भाव के स्वामी हैं और वो पंचमेश भी हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी हैं। और गुरु प्रोफेशन भाव में बैठे हैं और मंगल प्रोफेशन भाव में बैठे हैं, पंचमेश के साथ बैठे हैं। जो नवमेश हैं वो स्वयं एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अच्छी बातें आ रही हैं। ओके जी, आपका जॉब तो लगेगा और गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनेगी फ्यूचर में। आप 12th कर ली है आप, और अच्छी पढ़ाई भी कर सकती हैं। गुरु आपके अच्छे हैं। बुद्ध की अगर कंडीशन देखें, बुद्ध थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध को यहाँ पे अष्टम भाव भी मिला हुआ है, अष्टम भाव और एकादश भाव। तो गणेश जी की पूजा आराधना करते रहिए। बाकी अगर मैं डिग्री वाइज जाता हूँ तो गुरु 28 डिग्री है, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु को आपको मजबूत करना है। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं। आप येलो सैफायर, पीला पुखराज, अपनी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्ल पक्ष के गुरुवार को विधि विधान से पूजा आराधना के साथ धारण कीजिए कृपया। और गुरु की जब दशा चलेगी, आप चाहेंगी तो तब आपको जॉब मिलने की संभावना बनती है। मतलब 2024, 25, 26, 2026 के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, आप चाहेंगे तो। अक्टूबर 2023 के बाद से लेके 26 तक की मैं बात कर रहा हूं, आपको जॉब मिलने की संभावना बनती है। लेकिन मेहनत जरूर करें, गुरु को मजबूत करें। पुखराज आप धारण कर सकती हैं। और बुद्ध को मजबूत करने के लिए कृपया आप उनका रत्न धारण ना करें, आप गणेश जी की पूजा आराधना किया करें। जी धन्यवाद। होल्ड करें आप लोग।
कृपया लाइन पे रहें, लाइक और शेयर करते रहें। कृपया लाइन पे रहें। जी, अगला प्रश्न हम लेते हैं संजय कुमार जी का। अगला प्रश्न हम लेते हैं संजय कुमार जी का। इन्होंने भी शेयर किया हुआ है। संजय कुमार जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि मैं आपके प्रश्न को जब तक मैं देखता हूं तब तक। जी, तो हम प्रश्न ले रहे हैं संजय कुमार जी का। संजय कुमार जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1978, 27/9/1978। कृपया जिनको कंफर्म है कि उनकी जॉब लगी हुई है, तो ऐसे लोग जॉब से संबंधित प्रश्न ना पूछें कृपया, क्योंकि जिनको रियल में आवश्यकता होती है फिर उनके प्रश्न को नहीं लिया जा सकता। इसी तरह अन्य प्रश्नों के बारे में भी जिनको रियल में आवश्यकता है कृपया वही प्रश्न पूछें। 27/9/1978, 27/9 होल्ड करें, 27/9/1978, 5:45 AM उधमपुर, 5:45 सुबह उधमपुर। जी, इनका प्रश्न है कि आर्थिक समस्या बहुत है। 27/9/1978, 5:45 AM उधमपुर। जी संजय कुमार जी, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप लोग सभी लोग कृपया शेयर करते रहें। जितने शेयर हैं उन्हीं की संभावना बनती है कि उनका प्रश्न लिया जा सकेगा, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं संजय कुमार जी की। संजय कुमार जी, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है और कन्या लग्न है, कर्क राशि है। कन्या लग्न और कर्क राशि में आपका जन्म हुआ है। अभी समय चल रहा है, शुक्र की महादशा है। 2011 जुलाई से इनकी महादशा स्टार्ट हुई थी और जुलाई 2031 तक इनकी महादशा रहेगी। और जो अंतरदशा चल रही है वो अभी चल रही है, गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि मई 2024 तक है। गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हैं। गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हैं, चंद्रमा के साथ विराजमान है। चंद्रमा अपने ही घर में है और गुरु की ही अंतरदशा अभी चल रही। इससे पहले राहु की अंतरदशा चल रही थी। होल्ड करें आप। संजय जी, आप होल्ड करें, आप ही कुंडली देख रहा हूं मैं। 2 3 4 5 शनि 7 8 केतु 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ओके, शुक्र और गुरु की डिग्री वाइज 10 डिग्री है। और होल्ड करें आप संजय जी। आपकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में तो खराब नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपकी बर्थ डिटेल्स सही है, 27/9
1978 5:45 AM उधमपुर। तो आपकी स्थिति तो कुंडली के हिसाब से अभी सही होनी चाहिए थी जी। इससे पहले राहु का समय चल रहा था। राहु भी अच्छे थे क्योंकि बुध के घर में थे, बुध उच्च के थे, बुध उच्च के थे। हाँ, एक कमी थी वहां पे, सूर्य बैठे हुए थे जो कि द्वादश भाव के स्वामी थे। ओके, लेकिन वर्तमान में आपकी गुरु की अंतर्दशा चल रही है, जहां वो चंद्र के घर में है, चंद्र वहीं पे बैठे हुए हैं और गुरु वहां पर उच्च के होते हैं। और मंगल का कोई भी प्रभाव छठे भाव पे भी नहीं दिख रहा है, केतु का प्रभाव भी छठे भाव पे नहीं दिख रहा है। तो ऐसी आर्थिक स्थिति खराब होने की कोई संभावना तो लग्न कुंडली के हिसाब से दिख नहीं रही है जी। आर्थिक स्थिति आपकी खराब नहीं होनी चाहिए थी अभी। और दूसरी बात, जो 10वें भाव के स्वामी हैं बुध, वो उच्च के हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लग्न में, वो लग्नेश भी हैं। एकादश भाव के स्वामी जो इनकम का घर है, वो भी अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। गुरु का समय चल रहा है, शुक्र भी धन भाव में। जी क्षमा कीजिएगा संजय कुमार जी, ऐसी कोई धन की समस्या आपकी कुंडली में मुझे दिख नहीं पा रही है। अब या तो बर्थ डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो आपने बर्थ डिटेल्स दी है उसके हिसाब से वर्तमान में आपका समय बहुत अच्छा चलना चाहिए लग्न कुंडली के हिसाब से। तो या तो आप किसी ज्योतिषी से अपना पूर्ण कुंडली विश्लेषण कराइएगा, या फिर आपकी बर्थ डिटेल्स में कुछ इश्यू हो सकता है। जो आपने बर्थ डिटेल्स दी है उसके हिसाब से कुंडली काफी अच्छी सी है जी। कुंडली में मुझे ऐसी कोई समस्या दिख नहीं रही है। हाँ जी, मेरे हिसाब से आपकी कुंडली ठीक है। तो कृपया, जैसा मैंने कहा, या तो किसी अन्य विद्वान को, किसी और को आप पूर्ण कुंडली विश्लेषण करा लीजिएगा पेड सर्विस लेके, क्योंकि लग्न कुंडली के हिसाब से आपका ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वर्तमान में जी। धन्यवाद। जी, अगला हम प्रश्न लेते हैं। होल्ड करें आप लोग। कृपया होल्ड करें। अगला प्रश्न लेते हैं हम प्रदीप माली जी का। प्रदीप माली जी, कृपया लाइक करते रहें अगर आप लाइन पे हैं तो, ताकि आपका प्रश्न लिया जा सके। प्रदीप माली जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अगला प्रश्न आपका हम लेते हैं। प्रदीप माली जी, जी 2/10/1997 इनका बर्थ समय। आप लाइन पे रहें, आपकी डिटेल्स में एंटर कर लेता हूं। प्रदीप माली जी का 2/10/1997, 2/10/1997, और बर्थ टाइम है इनका 3:35 सुबह, 3:35 सुबह। और जन्म स्थान कोटा राजस्थान। होल्ड करें आप।
जी। तो अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं प्रदीप माली जी का 2/10/1997 3:35 सुबह कोटा राजस्थान का है और इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब और विवाह। एक ही प्रश्न लूंगा, गवर्नमेंट जॉब और विवाह। तो होल्ड करें आप। आपकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है और राशि है कन्या। सिंह लग्न और कन्या राशि की आपकी कुंडली है। राहु की महादशा चल रही है जो कि अप्रैल 2027 तक है और जो अंतरदशा चल रही है आपकी वो शुक्र की चल रही है। अभी राहु में शुक्र चल रहे हैं, राहु लग्न में ही बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं सिंह राशि में वो द्वितीय भाव में विराजमान है। ठीक है, राहु ठीक ठाक सा फल देंगे। बुध भी वहां साथ में है, जो बुध उच्च के हैं। एक ही प्रॉब्लम है, वहां द्वादश भाव के स्वामी चंद्र भी चले गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिसकी राशि में बैठे हैं वो अच्छी पोजीशन में है, तो राहु अच्छा फल देंगे। दूसरी चीज, अभी जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है शुक्र के। शुक्र को देखें हम तो शुक्र अभी अपनी ही राशि में है, तृतीय भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं और चलित कुंडली में भी वो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। ये समय आपका अच्छा चल रहा है। आपका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब या फिर विवाह के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपका विवाह का प्रश्न लूंगा। 97 आप बॉर्न हैं, 3:20, तो शादी का भी समय हो गया है और अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अगर प्रयास करेंगे घर वाले या आप तो अक्टूबर 2023 से पहले आपका विवाह हो जाएगा। अक्टूबर 2023 से पहले आपका विवाह हो जाएगा। कृपया प्रदीप माली जी लाइक करते रहें। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि अक्टूबर 2023 से पहले आपका विवाह हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न नहीं लूंगा क्योंकि सभी का एक ही प्रश्न एक बार में लूंगा। और शुक्र की स्थिति को भी देख लेता हूँ, 28 डिग्री है। ध्यान रहे, शुक्र को थोड़ा मजबूत कीजिए आप। शुक्र आपके मजबूत नहीं है। शुक्र अच्छे हैं लेकिन मजबूत नहीं है। डिग्री वाइज ये अच्छे नहीं है, डिग्री वाइज ये अच्छे नहीं है। आप चाहें तो एक हीरा नहीं कहूँगा, हीरा कॉस्टली हो जाएगा, व्हाइट टोपाज आता है, व्हाइट टोपाज, कृपया वो धारण कर सकते हैं आप, या फिर ओपल धारण करें। किस उंगली में धारण करना है ये अगर आपका प्रश्न है तो आप दाहिने हाथ की जो मिडल फिंगर है, बीच वाली उंगली, मध्यमा उंगली जिसको बोलते हैं, उसमें धारण करें। लगभग 6.25 रत्ती का आप धारण कर सकते हैं। ओपल आप चांदी में पहन सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन तो आप इनको मजबूत कीजिए। सूर्य का देख लेते हैं, सूर्य की स्थिति क्या बन रही है। सूर्य ठीक ठाक डिग्री है, ठीक है। और बुध आपके अस्त हैं। खैर बाकी प्रश्नों पे मैं नहीं जाऊंगा। बुध उच्च के हैं लेकिन अस्त हैं। बुध को मजबूत करना है, गणेश जी की पूजा आराधना करते रहें। और आपने जो पूछा शादी का, विवाह का, मैंने वो बता दिया कि 2023 अक्टूबर से पहले आपका हो जाएगा। और भी एग्जैक्टली बताया जा सकता है लेकिन गोचर इत्यादि मुझे लगाना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम रमेश मालवीय जी का ले रहे हैं। जी रमेश मालवीय जी आपका प्रश्न ले रहे हैं। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया, रमेश मालवीय जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें। रमेश मालवीय जी,
रमेश मालवी जी, आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं मिस हो गया है, कृपया पुनः डालें। मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, होल्ड करें आप। हो सके तो दोबारा डालें ताकि आपका मैं प्रश्न ले सकूं। आपने शेयर भी किया हुआ है, होल्ड करें आप। जी, आपका कमेंट रमेश मालवी जी, जी होल्ड करें आप। रमेश मालवी जी, एक्चुअली कमेंट्स इतनी फास्ट मूव कर रहे हैं। रमेश मालवी जी, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ वेबिनार्स। रमेश मालवी जी, होल्ड करें आप। आपका बर्थ डिटेल्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हो रहा है, इसमें मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। 26/7/2000, 26/7/2000, 2:55, जोधपुर राजस्थान। कि एजुकेशन और फ्यूचर, गवर्नमेंट जॉब है क्या, जबकि बीएससी थर्ड ईयर में है, सक्सेस कब होंगे, कौन सा ईयर में मिलेगी, क्या नर्सिंग ऑफिसर बन सकेंगे। जी, आपने ढेर सारे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं किसी एक प्रश्न को लूँगा, एजुकेशन के बारे में या फिर गवर्नमेंट जॉब के बारे में ले लेता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपका प्रश्न होगा। सारे प्रश्नों को एक साथ नहीं लेना है, एक दिन में एक ही प्रश्न मैं ले पाऊंगा एक व्यक्ति का, क्योंकि समय का अभाव रहेगा, बाकी लोग छूट जाएंगे अगर, क्योंकि जो देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा समय दे रहा हूँ एक एक आदमी पर। तो ये मैं बात कर रहा हूँ रमेश मालवीय जी से। तो कृपया अगर किसी की भी कुंडली दिखाते हैं आप तो उनका नाम लिखा करें। खैर, मैं अभी काम चला लूँगा। रमेश मालवीय जी, रमेश मालवीय जी, आपकी डॉटर का प्रश्न है। आप लाइन पे रहें। 26/7/2000 लाइक करते रहें ताकि मुझे पता चले कि आप लाइन पे हैं, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ जो सामने आ जा रहे हैं। 26/7/2000, 2:55, 2:55 पे हैं सुबह के, और जन्म स्थान है जोधपुर, जन्म स्थान जोधपुर। जी, डॉटर ऑफ रमेश मालवी जी, जोधपुर से 26/7/2000, 2:55 सुबह इनका जन्म हुआ है, इनकी डॉटर का। इनकी कुंडली हमारे पास सामने है मालवी जी, और ये वृष लग्न की हैं और मेष राशि है इनकी। जी, वृष लग्न और मेष राशि। तो अगर होल्ड करें आप। जी जी, पहली बात तो कुंडली में एक दोष बन रहा है, उसको दोष भी कह लीजिए, योग भी कह लीजिए। ऐसे लोग विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। काल सर्प दोष है, हालांकि बहुत से विद्वान कहते हैं कि काल सर्प दोष नहीं है, नहीं होता है। मैं पूरी तरह से उनसे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, काल सर्प दोष अगर नाम ना भी दें तो भी राहु और केतु के मध्य अगर ग्रह आ जाते हैं तो ये एक विशेष प्रकार की स्थिति बनती है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा विशेष किस्म के होते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। हाँ, काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है,
लेकिन सफलताएं भी मिलती हैं। बहुत से लोग हुए हैं, बहुत सी कुंडलियां मैं देखता हूँ, झेलते हैं वो परेशानियां, लेकिन उनको वो दूसरों से हट के होते हैं, अलग तरीके का काम करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने रमेश मालवीय जी की डॉटर का कुंडली ले रखा है, 2020 बॉर्न है ये, और तीसरे साल बीएससी में है। तो इनका अगर हम प्रश्न लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित प्रश्न ले लेते हैं। इन्होंने ढेर सारे प्रश्न पूछे जो संभव नहीं है जी। अभी मंगल की महादशा चल रही है, 27 फरवरी 2023 तक मंगल की महादशा है, और मंगल इस कुंडली में नीच के हैं। ये समय फरवरी 2023 तक ये समय अच्छा नहीं रहा होगा, नहीं रहेगा फरवरी 2023 तक। हालांकि इसमें अंतर्दशाएं हैं, अंतर्दशाओं के हिसाब से वेरिएशन होता है चीज़ों का। अभी जैसे अंतर्दशा चल रही है वो चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। काफ़ी अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी वो व्यर्थ का परिश्रम सिद्ध होता है इनकी लाइफ में। अभी वर्तमान में ये मेहनत अधिक कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो व्यर्थ जा रहा होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। 2023 फरवरी के बाद जब इनकी अंतर्दशा, राहु की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। फिर फरवरी 2023 के बाद से इनकी राहु की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। वो भी कुछ खास तो नहीं है। जिनकी राशि में है चंद्रमा स्वयं द्वादश भाव में। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी बच्ची रात में काफ़ी देर तक जगती होंगी। आप चेक कर लीजिएगा, रात में काफ़ी देर तक ही जगती होंगी। और चंद्रमा भी 28 डिग्री है, ध्यान रखें, चंद्रमा 28 डिग्री है। मन इनका बहुत विचलित रहता होगा, परेशान रहते होंगे, कल्पना लोक में ही जीती होंगी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। रही बात, प्रश्न फिर आता है जॉब से संबंधित अगर प्रश्न कर रहे हैं आप, तो अभी मंगल का दशा तो खत्म होने वाला है। इसके बाद राहु की दशा आएगी। राहु की दशा में राहु की अंतर्दशा आएगी। ओके, देन गुरु आएंगे। होल्ड करें आप। कृपया लाइन पर रहें। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं। मैं रमेश मालवीय जी की डॉटर, इनकी कुंडली लिए हुए हूँ। अभी इन्हीं की कुंडली पर विचार विमर्श चल रहा है। इनके जो लग्नेश हैं लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में है, सूर्य मंगल और राहु के साथ बैठे हुए हैं। ओके, जो बुध हैं वो पंचमेश धन भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है। ठीक है। और जो नवमेश हैं शनि, वो लग्न में विराजमान है। तो इस प्रकार से नवमेश और दशमेश दोनों शनि हैं जो कि लग्न में विराजमान है। अगर ये मेहनत करेंगी, परिश्रम करेंगी, तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। और वहाँ पे गुरु भी विराजमान है, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य की स्थिति देखूं तो सूर्य भी ठीक ठाक से है, तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इनको मिलने की संभावना बनती है। लेकिन इनको परिश्रम करना पड़ेगा और जॉब में भी अभी थोड़ा समय लगेगा। जी। राहु चतुर्थ में 4 नंबर राशि कर्क में बैठे हुए हैं। उन्हीं की महादशा, उन्हीं की अंतर्दशा 2025 नवंबर के बाद 2028 से पहले इनकी जॉब लग जानी चाहिए। एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ, डीपली जाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन 2025 से 2028 के बीच इनकी जॉब लग जाएगी।
ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बढ़िया जॉब लगेगी इनकी। और सभी के लिए कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है, ध्यान रखें, तो जिस भी जॉब में वो होगा, अगर गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, किसी भी जॉब में अगर वो होगा तो वहाँ भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर उसके योग उस हिसाब से बन रहे हों तो। जैसे मैं रमेश मालवीय जी की जो कुंडली उन्होंने दी है डिटेल्स, उसके हिसाब से देख पा रहा हूँ ठीक ठाक योग बन रहा है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल पाई किसी कारणवश, तो भी जहाँ भी जिस जॉब में होंगी ठीक सा परफॉर्म करेंगे। तो नवंबर 2025 से 28 के बीच इनकी जॉब लगेगी, मोटे तौर पर बता रहा हूँ जी। धन्यवाद मालवीय जी। अगला प्रश्न हम लेंगे एडवोकेट अंबर अली जी का। जी अंबर जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लाइन पर हैं। होल्ड करें। होल्ड करें। एक्चुअली कमेंट्स फिर इधर उधर हो जा रहे हैं, सिस्टम में देख लेता हूं आपका। अंबर जी, एक बार कृपया अपनी डिटेल्स फिर से डालेंगे क्या? इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन आपका कमेंट तब तक स्क्रॉल हो चुका है तो मुझे मिल नहीं पा रहा है। कृपया अपनी डिटेल्स फिर से डालें अगर आप सुन पा रहे हैं तो। समय जा रहा है और मुझे आपकी डिटेल्स मिल नहीं पा रही है जी। जी आपकी डिटेल्स मुझे मिल चुकी है। होल्ड करें आप। एडवोकेट अंबर अली जी, एडवोकेट आप ही की डिटेल्स में एंटर कर रहा हूँ। कृपया लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप लाइन पे हैं। 6/11/88 6/11/1988 और 1:20 का टाइम है। 1:20 का टाइम है। सोमनाथ जी का, सोमनाथ जी से बिलोंग करते हैं। सोमनाथ जगह, गुजरात। होल्ड करें आप। सोमनाथ जी, आप लाइन पे रहें। एडवोकेट अंबर अली जी, 6/11/1988 13:20 यानी दोपहर को सोमनाथ गुजरात से इनकी कुंडली हमारे समक्ष है। और जी, आपकी कुंडली मकर लग्न की है, कन्या राशि है। मकर लग्न कन्या राशि में आपका जन्म हुआ है और गुरु की महादशा है 2037 फरवरी
तक रहेगी, 2021 में शुरू हुई थी। और जो अंतर्दशा चल रही है आपकी, वो गुरु की चल रही है, जो कि अप्रैल 2023 तक है। उसके बाद शनि की अंतर्दशा है। होल्ड करें आप। आपका सवाल है कि मैरिज कब तक होगी। जी, आपने शायद 2 सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं एक ही सवाल लूँगा, एक ही सवाल ले रहा हूँ एक व्यक्ति से। तो मैरिज कब तक होगी आपका सवाल है। आपकी जो गुरु की अंतर्दशा चल रही है अप्रैल 2023 तक, और गुरु आपकी कुंडली में ठीक ठाक से विराजमान है। गुरु आपकी कुंडली में ठीक ठाक से विराजमान है, 10 डिग्री पे है, वक्री है, इट्स ओके। और 9 और 12, ओके। गुरु के बाद शनि की अंतर्दशा आएगी, जो कि 2025 तक चलेगी। शनि बैठे हुए हैं द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। आप लाइन पर रहें कृपया। शनि, गुरु और मंगल का गोचर। शनि कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? शनि, गुरु और मंगल का गोचर। शनि 10 नंबर पर बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं और लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। अभी लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। मंगल बैठे हुए हैं। मंगल 2 में बैठे हुए हैं। मंगल होल्ड करें आप। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, एक पंचम भाव को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। सप्तमेश 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। ओके, लग्नेश सप्तम सप्तमेश और शुक्र। लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश और शुक्र। होल्ड करें कृपया। शनि ठीक है। मंगल की बात करते हैं। अगर तुम मंगल बैठे हुए हैं 2 नंबर पे, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ओके 8, ठीक है। अब बात करते हैं हम गुरु की। होल्ड करें आप कृपया। गुरु की बात करें। गुरु गोचर के गुरु, गोचर के गुरु 4, गोचर के गुरु 12, गोचर के गुरु 12 यहाँ बैठे हुए हैं। गोचर के गुरु 1 2 3 4 5। जी, आपका शादी का समय अभी चल रहा है। अप्रैल 2023 से पहले आप चाहें तो आपकी शादी हो जाएगी। कृपया प्रयत्न जरूर करें। हमने एडवोकेट अंबर अली जी का प्रश्न लिया है। अभी आपकी गुरु की अंतर्दशा चल रही है, और जो आपके गोचर के शनि, गुरु और मंगल है, ये वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं जो करनी चाहिए। तो अभी आपका समय चल रहा है। अगर आप प्रयत्न करेंगे, घर वाले प्रयत्न करेंगे, और देश काल परिस्थिति का पूरा साथ रहा, अर्थात आपकी इतनी कोई डिमांड ना रही, आपकी कोई ऐसी बीमारी वगैरह ना रही, ये सारी चीज़ें रहीं, तो अभी आपका समय चल रहा है। अप्रैल 2023 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न। ओके, एक शादी का और प्रश्न आया है, मैं लेने जा रहा हूं तानिमा सेठ जी का। तानिमा सेठ जी का। होल्ड करें कृपया। इससे पहले कि डिटेल्स कहीं और मूव आउट हो जाए। 21 जनवरी 1998, गुरुग्राम, 1:55 दोपहर में। और इनका प्रश्न है, शादी कैसी रहेगी मेरी। इसका मतलब ये पूछना चाह रही हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहे। जी, 21 जनवरी 1998 दोपहर को 1:55, ये प्रश्न हमने लिया है
तानिमा सेठ जी का। तानिमा सेठ जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें। और भी जितने लोग हैं कृपया शेयर और लाइक करते रहें। जो शेयर कर रहे होंगे उन्हीं का ही प्रश्न लिया जा रहा है। और इनका प्रश्न लेने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह प्रोग्राम डेली होता है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में कमेंट्स आते हैं, सबका कमेंट्स एक बार में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति को मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ। ऐसे तो आप लोगों ने और भी बहुत से लाइव अटेंड किए होंगे फेसबुक लाइव, लेकिन इतना समय कोई देता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अधिक से अधिक समय दे रहा हूँ एक कैंडिडेट पे, ताकि जो बता रहा हूँ वो ज़्यादातर एक्यूरेसी के करीब हो। वैसे मैं सिर्फ लग्न कुंडली देख के बता रहा हूँ, और भी वर्ग कुंडलियाँ इत्यादि देखते हैं। ओके, अब बोलना चाहूँगा कि डेली अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आए जैसे ही मैं लाइव होता हूँ, क्योंकि समटाइम्स टाइमिंग वेरी करता है डेली, तो कृपया आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर मेरे सभी लिंक दिए हुए हैं। मेरे फेसबुक लिंक को जरूर आप लोग ज्वाइन करें। फेसबुक लिंक को क्लिक करके आप मुझे फॉलो करें, और ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम पे पहुंचे। दूसरी चीज, जो भी लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं, ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर और ज्योतिष वरिष्ठ। इंस्टेंट एक्सेस है, पेमेंट के बाद तुरंत एक्सेस है। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, वहीं पे गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, या उसी ऐप पे देख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है www.27nakshatra.com, उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। और वहीं से आप इंस्टेंट एक्सेस है, तुरंत आप देखना शुरू कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ऑफ कोर्स इतना टाइम दे रहा हूं तो इतना तो बनता है, आप लोग ये समझ सकते हैं। और सबसे उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने कल हमारे कोर्स को परचेज किया। लाइव सेशन के जस्ट कुछ देर बाद ही कई लोगों ने, जिनके कमेंट्स यहाँ आए भी थे, मैंने देखा, उन लोगों ने हमारे कोर्स को परचेज किया और वो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं। कृपया जिनको भी इच्छा है ज्योतिष सीखने की, वो जाएं और सब्सक्राइब करें इन कोर्सेज के लिए। जी, अभी हम इनका प्रश्न लेते हैं तानिमा सेठ जी का। तानिमा सेठ जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें। 21 जनवरी 1998, 21 जनवरी 1998, और गुरुग्राम 1:55। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें। 1:55 दोपहर को जन्म स्थान है इनका गुरुग्राम। जी, गुरुग्राम नहीं ले रहा है, शायद ये जी गुरुग्राम ये नहीं ले रहा है। कृपया इससे पहले वाला जो नाम था आप वो टाइप करें। गुरुग्राम से पहले गुड़गांव था, उसका स्पेलिंग क्या था आप बताने का कष्ट करें। हाँ, मिल गया मुझे, गुड़गांव था। ठीक है, तो हमारा सॉफ्टवेयर वही ले रहा है। आप लाइन पे रहें। तानिमा सेठ जी, 21 जनवरी 1998, गुरुग्राम या गुड़गांव, हरियाणा, 1:55 दोपहर का समय है। इन्होंने पूछा है कि इनकी शादी कैसी रहेगी। इनकी कुंडली हमारे समक्ष है, और ये वृष लग्न तुला राशि की कुंडली है, अर्थात वृष लग्न और तुला राशि में इनका जन्म हुआ है तानिमा सेठ जी का। इनका प्रश्न है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी कैसी रहेगी, अर्थात वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जी, होल्ड करें आप। आपके जो सप्तमेश है मंगल, सप्तमेश मंगल दशम भाव में है। शुक्र अष्टम भाव में है, हालांकि वो चलित में नवम भाव में जा रहे हैं। गुरु की स्थिति को अगर देखें हम,
तो 9 और 12 ओके, अच्छे भाव के स्वामी नहीं है ये अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं। तो अष्टमेश होके ये दसम भाव में सप्तमेश मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जिन पे राहु की दृष्टि पड़ रही है और केतु भी साथ में। शुक्र स्वयं अष्टम भाव में है। जी तानिमा सेठ जी, आप अगर विवाह नहीं किए हैं तो अगर विवाह करें तो कुंडली मिला के करें, सिर्फ गुण नहीं मिलाएं, कुंडली भी मिलाएं। ध्यान रखें दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि 28 गुण आ गए 30 गुण आ गए तो आपने कहा बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। कुंडली मिलाना है और देखना कि उनकी कुंडली काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट रहेगा आपके, वैवाहिक जीवन में आपके कष्ट रहेगा। कारण है सप्तमेश जहाँ बैठे हैं, जो वैवाहिक जीवन का भाव है, सप्तमेश जहाँ बैठे हैं उनके साथ में गुरु बैठे हैं जो कि अष्टमेश हैं, और गुरु अष्टमेश, ऐसे तो गुरु अच्छे हैं लेकिन वो अष्टमेश है। दूसरी चीज जो शुक्र बैठे हैं, शुक्र भी कारक हैं विवाह के, वैवाहिक जीवन के कारक कहलाते हैं, वो भी अष्टम भाव में बैठे हैं। राहु की दृष्टि है सप्तमेश पर और केतु भी बैठे हुए हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट रहेगा। अब उसको कैसे ठीक करना है वो फिर कई चीज़ों के उपाय बताने पड़ते हैं, लेकिन उपाय सब कुछ नहीं होता है। विवाह करें, कुंडली मिला के करें। विवाह हो गया है अगर तो अन्य उपाय आपको करने होंगे, वो आप किसी दूसरे समय पूछ लीजिएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट है। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न किसका लें हम? जिसका प्रश्न सामने आ जाएगा उसी का लेंगे। होल्ड करें आप लोग। कृपया लाइन पर रहें। जो लोग शेयर किए हैं उन्हीं का ही प्रश्न लिया जाएगा, इसलिए कृपया शेयर करते रहें, शेयर और लाइक करें, शेयर और लाइक करें। जी तानिमा सेठ जी, आप पूछ रहे हैं D9 देखकर बताना। जी संभव नहीं है, अगर सभी वर्ग कुंडलियां एक साथ देखूंगा तो सिर्फ आप ही का देखता रहूंगा, तो या तो फिर कभी देखेंगे, लेकिन आज संभव नहीं है। जितने लोग शेयर का टैग पाए हुए हैं उन्हीं का देखा जाएगा। राहुल राय जी, आपका क्या है प्रश्न? डिटेल्स पूरी हैं या नहीं? राहुल राय जी, आपका कमेंट काफ़ी ऊपर जा चुका है, मुझे दिख नहीं पा रहा है। राहुल राय जी, सर्च करूंगा, अगर आपका कमेंट फिर से दिख जाएगा तो आपका प्रश्न ले लूंगा, क्योंकि मैंने आपका नाम अनाउंस किया है। होल्ड करें आप। राहुल राय जी, राहुल राय जी, राहुल राय जी, होल्ड करें। कृपया लाइन पर रहें। राहुल रॉय जी, आपका मुझे डिटेल्स मिल नहीं पा रहा है। अगर अभी फिर मैं ढूंढ पाया तो आप कर लूँगा, तब तक मैं किसी और का ले लेता हूँ। जी पूजा माहेश्वरी जी का प्रश्न ले रहा हूँ अभी। पूजा माहेश्वरी जी, पूजा माहेश्वरी जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया
पूजा माहेश्वरी जी, ये हेमंत के बारे में, हेमंत जी के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं। पूजा माहेश्वरी जी हेमंत माहेश्वरी के बारे में पूछना चाह रही हैं। हेमंत माहेश्वरी जी, इनका प्रश्न ये 26/8/92 4:14 नॉर्थ लखीमपुर आसाम। विवाह कब होगा, ये इनका प्रश्न है। होल्ड करें। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि लाइक तो दिख जाता है। हेमंत माहेश्वरी जी का, हेमंत माहेश्वरी जी, जब तक मैं इनकी डिटेल्स डाल रहा हूं कृपया आप लोग ध्यान दें। जिन लोगों का आज प्रश्न नहीं लिया जा सकेगा, कल फिर हम मिलेंगे। टाइमिंग्स वगैरह जानने के लिए कृपया मेरी प्रोफाइल को आप वहां पे जाके फॉलो करें, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और कल भी आप जुड़ सकें। और जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखने की इच्छा है, ज्योतिष के हमारे 3 कोर्स अवेलेबल हैं, वो जाके हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है या हमारा एप्लीकेशन है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं जी। और कोई पीपीटी रीडिंग नहीं है, पूरी तरह से क्लासरूम सिनेरियो है हमारे कोर्स का। और कल जितने भी लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी। तो हम बात कर रहे थे हेमंत माहेश्वरी जी की। हेमंत माहेश्वरी जी 26/8/1992 4:14 PM लखीमपुर। लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर। होल्ड करें आप। आसाम। और आज भी जितने भी लोग हैं, जो जब तक ये लाइव सेशन चल रहा है, जितने भी कमेंट्स हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण हम करके यूट्यूब चैनल पे 1-2 दिन में डालेंगे। ये प्रतिदिन का काम रहेगा हमारा। तो रोज शायद मैं ना भी कहूं, जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, किसी की एक की कुंडली का विश्लेषण करके हम अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। YouTube चैनल हमारा, उसका भी लिंक दिया हुआ है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी अभी बनाया है, सिर्फ इसी के लिए बनाया है, अदरवाइज दूसरे YouTube चैनल्स भी हैं हमारे। कृपया जरूर जाके सब्सक्राइब करें, ताकि हो सकता है आप ही का कुंडली का विश्लेषण किया गया हो। हेमंत माहेश्वरी जी 26/8/92 16:14 यानी कि 4:14 नॉर्थ लखीमपुर। होल्ड करें। आपका सवाल है, आपकी कुंडली बन गई है जी। आपका लग्न है मकर लग्न, और जो राशि है वो कर्क राशि है। मकर लग्न कर्क राशि की आपकी कुंडली बनती है। आपका प्रश्न था शादी कब तक होगी, यही प्रश्न था जी। शादी कब होगी? होल्ड करें। शुक्र की महादशा चल रही है, सितंबर 2037 सितंबर 2037 तक है शुक्र की महादशा। और जो अभी अंतरदशा चल रही है वो चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है जी। चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा सप्तमेश है, चंद्रमा सप्तमेश है। ओके, चंद्रमा सप्तमेश है जी। चंद्रमा के बाद मंगल की अंतरदशा आएगी, पंचमेश है वो। होल्ड करें आप। हेमंत माहेश्वरी जी, कृपया होल्ड करें।
यानी कि पूजा महेश्वरी जी होल्ड करें कृपया, और मैं और देख लेता हूँ। इसमें होल्ड करें। ओके, मंगल तो मैं 1 2 3 4 4 4 5 6 7 और 1 8 8 मंगल शुक्र शुक्र 1 2 3 4 करेक्ट। और गुरु की बात करें, शनि गुरु मंगल गुरु गुरु विराजमान है यहाँ पे जी। अभी पूजा महेश्वरी जी लाइक का बटन प्रेस करें अगर आप अवेलेबल हैं तो। अभी विवाह का इनका समय चल रहा है, हेमंत जी का विवाह का समय चल रहा है सितंबर 2023 तक, या फिर कह लें 2023 तक इनकी शादी की संभावना है। आप प्रयास करें, शादी हो जाएगी, समय चल रहा है, गोचर भी सपोर्ट कर रहा है। कृपया प्रयत्न करें, शादी होने की पूरी संभावना बनती है अभी जी। धन्यवाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम लेते हैं हरदीप सिंह जी का। हरदीप सिंह जी अगर आप लाइन पर हैं तो कृपया लाइक करें हरदीप सिंह जी, ताकि मैं आपका प्रश्न ले सकूं। हरदीप सिंह जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें ताकि मैं आपका प्रश्न ले सकूं। धन की समस्या कब दूर होगी, इनका प्रश्न है। ये एक बिल्डर हैं हरदीप सिंह जी, तो इनका प्रश्न हम लेने जा रहे हैं अभी। हरदीप सिंह जी 10/2/71। जिनको भी अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना हो कृपया अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वहां पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी कराएं, लेकिन अगर मेरे से कराना चाह रहे हैं तो वहां पे नंबर लिखा हुआ है। फेसबुक को जरूर फॉलो करें ताकि आपको नोटिफिकेशन है। सभी के लिए बोल रहा हूँ ये चीज। जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, कोर्स की फी वगैरह क्या है, इंस्टेंट एक्सेस है, आप देख सकते हैं वहां पे। और पुनः कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी कल हमारे कोर्स ज्वाइन किए, अगर आज वो सुन पा रहे हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी में जुड़ने के लिए। जो भी कोर्स है वो सभी हिंदी में है। 10 फरवरी 1971 4:30 शाम का समय है इनका, और स्थान है जम्मू। कृपया लाइक का बटन दबाएं आप लोग। हरदीप सिंह जी, आप स्पेशली आपका प्रश्न लिया जा रहा है ताकि मुझे पता चल सके कि आप अवेलेबल हैं। हरदीप सिंह जी 10 फरवरी 71 जम्मू 4:30 शाम का समय। आपका प्रश्न था फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। होल्ड करें आप। जहां तक मैं याद है मुझे फाइनेंशियल कंडीशन का ही प्रश्न था जी। तो कुंडली आपकी हमारे सामने है। होल्ड करें। कर्क लग्न और कर्क राशि की कुंडली है आपकी। जी, अभी राहु की महादशा चल रही है जो मार्च 2040 तक है, और अंतरदशा चल रही है वो राहु की है दिसंबर 2024 तक है। राहु कुंडली में जहां बैठे हैं वो अष्टम भाव है।
हानि का भाव है, हानि तो कराएंगे जी। अभी राहु का समय चल रहा है, राहु आपकी कुंडली में सही है नहीं। हालांकि काफी गूढ़ रहस्यों में आपका इंटरेस्ट होगा, गूढ़ रहस्यों में अर्थात छुपी हुई चीजों में, इन सब में आपका इंटरेस्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह से गूढ़ विषय है, इसमें भी आपका रुचि हो सकता है, ऐसी संभावना बनती है। जो मंगल है, ऐसे तो मंगल स्वराशि में हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं, लेकिन वो चलित में छठवें भाव में जा रहे हैं, छठवें भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। केतु की पंचम दृष्टि छठवें भाव पर, संभावना है कि आपको ऋण होगा, आपके पास ऋण होगा, लोन होगा आपके पास, ऐसी संभावना बनती है। मंगल 18 डिग्री के हैं, केतु 0 डिग्री के हैं। अच्छी बात यह है कि केतु 0 डिग्री के हैं, अगर अधिक मजबूत होते तो समस्या अधिक बढ़ सकती थी। राहु भी 0 डिग्री के हैं, ये एक प्लस पॉइंट है आपका, लेकिन मैंने बताया भले ही 0 डिग्री के हैं, फिर भी वो अपना प्रभाव तो डाल रहे हैं। उनकी पंचम दृष्टि छठवें भाव पे पड़ रही है और मंगल भी चलित में जा रहे हैं छठे भाव में, ये समस्या क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे भाव के स्वामी, क्षमा करें, दूसरे भाव नहीं, एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो छठे भाव में जा रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन को गड़बड़ा सकती है जी। चलित में सूर्य भी, जो कि धन भाव के स्वामी हैं, वो द्वादश भाव में जा रहे हैं, वो भी 28 डिग्री के। तो पहली बात तो आप सुबह जल्दी उठिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में डेली या सूर्य उगने से पहले आप उठना शुरू कीजिए। सूर्य को रोज जल चढ़ाइए, हनुमान जी की बिना भूले रोज आप हनुमान चालीसा पढ़िए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला पहनाइए जाके, कम से कम 4 मंगलवार तो अवश्य ही कीजिए ये। और हनुमान चालीसा रोज आपको पढ़ना है, ये मैं हरदीप सिंह जी के लिए बोल रहा हूँ, आप ये कीजिए। और शुक्र आपकी खराब स्थिति में जा चुके हैं, शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी हैं, और वैसे भी आप अगर बिल्डर हैं तो जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं। शुक्र की स्थिति गड़बड़ हो गई है, शुक्र को थोड़ा ठीक करना होगा आपको। आप इत्र का इस्तेमाल कीजिए, और जी ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका रुद्राक्ष माला पे डेली 108 बार जाप कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाइए, लेकिन शुक्र को आपको ठीक करना होगा। और एक सफेद चंदन का तिलक लगाया करें आप रोज, सफेद चंदन का रोज आप तिलक लगाया करें, आपके शुक्र बलवान हो जाएंगे। इत्र का प्रयोग करें आप, ध्यान रखें नॉन अल्कोहलिक इत्र का प्रयोग करें, परफ्यूम ना लगाएं आप इत्र से काम चलाएं जी। जो भी उपाय मैंने बताया आप कीजिए, आपको लाभ होगा। लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद हरदीप सिंह जी। अगला प्रश्न किसी का लेते हैं। जी अभी हम अगला सवाल लेते हैं। उत्तम कौन है?
नहीं, उत्तम आयुष जी आपने शेयर नहीं किया है, आपका प्रश्न इसलिए अभी नहीं लिया जा पाएगा। आपको शेयर करना चाहिए था, मैंने सबको बोला है जो शेयर करेंगे उन्हीं का प्रश्न लूँगा मैं, और उसमें भी जिनके प्रश्न सामने आएंगे उन्हीं का ही लेना है। मौसमी पॉल जी, आपका प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं, अगर आप हैं तो लाइक करें। शुभेंदु पॉल, इनके बारे में प्रश्न है। शुभेंदु पॉल 13/11/91 12:20 नहीं, होल्ड करें, 13/11/91 5:50 AM और बलूरघाट वेस्ट बंगाल, बलूरघाट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, अच्छा गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगा? गवर्नमेंट जॉब कब तक, ये इनका प्रश्न है। आइए इनके प्रश्न को लेते हैं। अगर आप लाइन पे हैं मौसमी पॉल जी तो कृपया लाइक करें। और मैं थोड़ा सा काफ़ी थक सा गया हूँ, कारण है सुबह 8 बजे से ऑफिस आता हूँ और अभी आप देख रहे हैं कि 9 बज चुके हैं, 1.5 घंटे हो गए हैं प्रोग्राम के। और इससे पहले दिन भर बहुत सी कुंडलियाँ जो पेड प्रेडिक्शन है उनमें समय लगता है, कुछ वीडियो क्रिएशन में समय लगता है, कोर्सेज की क्वेरीज हैंडल करनी पड़ती है, तो इन सब में समय बहुत लगता है। तो थक सा गया हूँ, काम थोड़ा स्लो भी हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लाइव आना था आपकी सेवा में, इसलिए कर रहा हूँ। 13/11/1991 ये सभी के लिए बोल रहा था मैं। 13/11/1991 5:50 सुबह का समय है और जन्म स्थान है बलूरघाट वेस्ट बंगाल। जी, बाकी जो लोग हैं शेयर करते रहे, जो लोग शेयर किए हैं उन्हीं में से किसी का प्रश्न लिया जाएगा, सभी का प्रश्न नहीं लिया जा सकता। प्रोफाइल को मेरे जरूर फॉलो करें ताकि कल फिर जब लाइव रहूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे। जो कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज है, किसी भी समय आप लोग देख सकते हैं, इंस्टेंट एक्सेस है, तो हमारे लिंक को जाके देख सकते हैं आप लोग। नंबर भी सेव कर सकते हैं, 27 नक्षत्रम के नाम से सेव कीजिए। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं हमेशा नहीं मिलूंगा लेकिन स्टाफ रहेगा, आपको जवाब देगा जी। और बेंगलोर आइए तो मुझसे जरूर मिल के जाइए आप लोग, उसके कोई चार्जेस नहीं है मिलने के, प्रोडिक्शन के चार्जेस जरूर होंगे जी। शुभेंदु पॉल 13/11/91 5:50 AM बलूरघाट वेस्ट बंगाल। तो इनकी कुंडली हमारे पास है शुभेंदु पॉल जी की, और इनका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब, अच्छी गवर्नमेंट जॉब नेक्स्ट कौन सी होगी। तो इनके प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इनके पास गवर्नमेंट जॉब शायद होगी, इसलिए ये ऐसा पूछ रहे हैं। राहु की महादशा है 2027 मार्च तक राहु की महादशा है, और अभी जो अंतरदशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, जो सितंबर नेक्स्ट ईयर सितंबर तक है, यानी सितंबर 2023 तक शुक्र की अंतरदशा चल रही है। अगर शुक्र को देखें, पहली बात तो आपकी कुंडली तुला लग्न और मकर राशि की है। तुला लग्न और मकर राशि के जातक हैं शुभेंदु पॉल जी। शुक्र की अंतरदशा है, शुक्र विराजमान है द्वादश भाव में, और द्वादश भाव में वो
नीच के भी होते हैं। चलित में वो एकादश भाव में जा रहे हैं, लेकिन वो द्वादश भाव में विराजमान है। ये एक अच्छी बात नहीं सी है। द्वादश भाव में ऑलरेडी कन्या राशि है जहाँ पे शुक्र नीच के होते हैं, तो अभी समय तो सही नहीं चल रहा होगा आपका। ये त्रिक भाव है, अनावश्यक खर्चे हो रहे होंगे आपके। हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे भी हो रहे होंगे आपके, चाहे वो हॉस्पिटल के खर्चे के रूप में ही क्यों ना हो। मन काफी भ्रमित रहता होगा। जी, आपका प्रश्न है अगला अच्छा जॉब कब मिलेगा। होल्ड करें। लग्न शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है। सूर्य और गुरु, सूर्य भी नीच के हैं। गुरु की स्थिति भी उतनी मजबूत सी नहीं है। बात करें हम शुक्र की, शुक्र भी अच्छी जगह पे नहीं है। शनि की बात करते हैं तो शनि यहाँ पे है, वो जो पंचमेश है, और वो देख रहे हैं प्रोफेशन हाउस के साथ संबंध बना रहे हैं, और वो भी इधर बैठे हुए हैं। जी, बुद्धि की स्थिति को देखें। बुद्धि यहाँ पे है द्वितीय भाव में, और सप्तम दृष्टि अष्टम को। आपको गवर्नमेंट जॉब मिल तो सकती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट जॉब की संभावना कम लगती है। शुभेंद्र पॉल जी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल तो सकती है। शनि पंचमेश है, द्वादश भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी मिल तो सकती है, लेकिन कई और कमियां भी हैं। जैसे कि लग्नेश हैं, वो द्वादश भाव में जा रहे हैं। जैसे कि सूर्य वहां पे बैठे हैं लग्न में, वो नीच के हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्थितियां अच्छी सी नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। ऑलरेडी मिल गई होगी तो अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आप प्रयास करते रहें, कर्म प्रधान है। आपको एक और आपने प्रश्न नहीं पूछा, फिर भी कहना चाहूँगा, जब भी शनि और चंद्र की महादशा अंतर्दशा इस टाइप का कुछ चलेगा, शनि और चंद्र का समय चलेगा, तब आपको या तो बीमारी हुई रही होगी या कोई बीमारी हो सकती है। कृपया चेकअप करा लीजिएगा शनि और चंद्र का समय जब चल रहा हो तब। जी, अगला प्रश्न लेते हैं हम किसी का। धन्यवाद शुभेंद्र पॉल जी। अगला प्रश्न किसी का लेते हैं। किसका प्रश्न लूँ? ढेर सारे प्रश्न हैं, होल्ड करें आप लोग। जी, मोना शुक्ला जी का प्रश्न ले रहे हैं हम आगे। मोना शुक्ला जी, आपकी डिटेल्स मैं लिख लेता हूँ इससे पहले कि स्क्रॉल हो जाए। 28/1/78 देखिए, जिसका डर था वही हो रहा है। आपकी डिटेल्स स्क्रॉल हो रही हैं, होल्ड करें आप कृपया होल्ड करें। 28/1/78 10:30 AM कोटा। इनका प्रश्न है प्रोग्रेस कैसे हो। कुंडली के कौन से
ग्रहों को, कुंडली के कौन से ग्रहों को स्ट्रांग करें। हाँ जी, हम अगला प्रश्न ले रहे हैं मोना शुक्ला जी का। अगर मोना शुक्ला जी आप अवेलेबल हैं, लाइन पे हैं, तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। जो लोग भी शेयर कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के प्रश्नों को लिया जा रहा है। और 1 घंटा 40 मिनट लगभग हो गया है, मैं अभी लाइन पे हूं, आप लोगों के प्रश्नों को ले रहा हूं। अगर मोना शुक्ला जी आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लाइन पे हैं, आपका प्रश्न लिया जा सके, अन्यथा हम किसी और का प्रश्न लेने जाएंगे। फिर मोना शुक्ला जी 28 से 78, 28 1 78, 28 1 78, 10:30 AM, 10:30 सुबह। और कोटा, आज कोटा से काफी प्रश्न आए हैं। कोटा राजस्थान जी। कोटा आपने लिखा नहीं कि आप कोटा उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ और जगहों पे भी कोटा है। कृपया आप बताएं कि किस कोटा से हैं आप। क्या कोटा राजस्थान की बात कर रही हैं? क्या कोटा राजस्थान की बात कर रही हैं मोना जी? कृपया अवश्य बताएं ताकि आपके प्रश्न को हम ले सकें। मैं कोटा राजस्थान मान के ही चल रहा हूं, लेकिन कोटा अन्य जगहों पे भी है। ओके, राजस्थान, थैंक यू। कृपया लाइक का बटन जरूर प्रेस करें मोना जी। तो मोना शुक्ला जी का प्रश्न लिया है हमने 28 जनवरी 1978 और 10:30 AM, कोटा राजस्थान। होल्ड करें। कोटा, जी। मोना शुक्ला जी 28 जनवरी 1978, 10:30 बजे सुबह, कोटा राजस्थान। इनका प्रश्न है कि कौन से ग्रह को ठीक करें। और प्रश्न क्या था इनका? कौन से ग्रह को ठीक करें, स्ट्रॉन्ग करें। स्क्रॉल हो चुका है आपका प्रश्न। 1 मिनट, कृपया लाइन पर रहें। टायर्डनेस हो गई है थोड़ा सा, लाइन पर रहें जी। प्रोग्रेस कैसे हो, कुंडली के कौन से ग्रहों को ठीक करें, ये आपका प्रश्न है मोना जी। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। ये कुंडली के हिसाब से मीन लग्न है आपका, और आपकी राशि बनती है सिंह। मीन लग्न और सिंह राशि आपकी बनती है। आपकी वर्तमान में गुरु की महादशा है, और अंतरदशा को जाएं देखने तो अंतरदशा अभी चल रही है शनि की अंतरदशा, जो कि दिसंबर में खत्म हो जाएगी। उसके बाद बुध की अंतरदशा स्टार्ट होगी, जो कि मार्च 2025 तक रहेगी। तो गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि को देखें तो शनि अच्छी स्थिति में नहीं है। ये समय आपका अच्छा नहीं चल रहा होगा। अभी बुध का समय चलेगा। बुध को देखूं अगर 3 6 9 बुध, अभी दिसंबर के बाद से आपका अच्छा समय स्टार्ट होगा। जैसा समय अभी तक आप देखते आए हैं शनि के समय में, मतलब 2020 जून 2020 से लेके अभी दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक का समय आपका सही नहीं है। तो आपका समय अभी सही आने वाला है। बुध की बात करें, बुध का समय आने वाला है। बुध डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर है, 25 डिग्री है, मतलब मध्यम है, ज़्यादा अच्छे नहीं कहेंगे। आप गणेश जी की पूजा आराधना करें। और 16 दिसंबर तक के लिए क्या करें, हनुमान जी की, वैसे भी
आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा आप पढ़ा करें। कारण क्या है, हनुमान जी को प्रसन्न करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में आय भाव और व्यय भाव दोनों के स्वामी हैं, यानी कि एकादश भाव और द्वादश भाव दोनों के स्वामी हैं, लेकिन स्वयं वो गलत घर में बैठ गए, छठे भाव में। वैसे ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इनको और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन इनका रत्न धारण नहीं करना है, आपको शनि जी की आराधना करनी है। वो कैसे? हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाइए आप, और हनुमान चालीसा पढ़िए, डेली पढ़िए आप, तो आप शनि को स्ट्रांग कर पाएंगे। और लग्नेश गुरु है, वो 3 डिग्री है। कोई भी योग किसी भी कुंडली में हो, सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी योग किसी की कुंडली में हो, अगर चाहे जितना अच्छा योग हो, लेकिन अगर लग्न बलवान नहीं है तो वो उतने शुभ फल आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे गुरु 3 डिग्री के हैं जो कि लग्नेश है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको आप एक येलो सैफायर यानी कि पीला पुखराज धारण कीजिए। पीला पुखराज, मोना शुक्ला जी, पीला पुखराज धारण कीजिए। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप सोने में या फिर ब्रॉन्ज में, पीतल में आप धारण कर सकते हैं। आपकी जितना आप खर्च कर सकें उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पीतल में आप पहन सकती हैं, ब्रॉन्ज में पहन सकती हैं, या फिर आप सोने में पहन सकते हैं। पीला पुखराज लगभग 6.25 रत्ती का शुक्ल पक्ष के गुरुवार को विधि विधान से धारण करें। सभी के लिए बोलना चाहूंगा, किसी को अगर रत्न या रुद्राक्ष चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.cpastro.online, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां वो हमारी ही वेबसाइट है। एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी जेमस्टोन्स हैं, रुद्राक्ष है, वो यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं, काफी किफायती रेट पे है। आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन बताना मेरा काम है जी। तो आप ये बोल रहे थे कौन से ग्रह को स्ट्रांग करें, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप गुरु को स्ट्रांग करें पुखराज पहनकर। दूसरी चीज, आप हनुमान चालीसा पढ़ें, शनिवार को जाएं, शनि मंदिर जाएं, दिया जलाएं, और एक पन्ना भी धारण करें तो और अच्छी बात है। पन्ना भी धारण करें तो और अच्छी बात है। पन्ना जो आपको बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करना है, हरे रंग का होता है, ठीक है। ये आप चांदी में धारण कर सकते हैं, अष्ट धातु में या त्रिधातु में धारण कर सकते हैं। पूजा करके, ऐसे नहीं कि मार्केट से खरीदा और जस्ट पहन लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, विधि विधान से उसको धारण करना है। और जो भी लोग रत्न वगैरह हमसे लेते हैं अगर हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो उन्हें विधि भी बताई जाती है कि कैसे धारण करना है जी। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी का, चाहते हैं कि वो अपने या अपने घर वालों का या अपने किसी भी फ्रेंड का या इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, हमारे लिंक दिए गए हैं, वहां जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी के लिए बोल रहा हूं। तो मोना शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम लेने वाले हैं साईमा जी का। 1:10:82, 1:20 सुबह, कराची। इनका प्रश्न है, मैरिज और लाइफ पार्टनर का बताएं। ये अनमैरिड हैं, इनको वैवाहिक जीवन के बारे में इनका प्रश्न है, तो इनका हम प्रश्न लेने जा रहे हैं। साईमा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक का बटन प्रेस करें। अगर आप लाइन पे हैं, अगर आप ये शो देख रही हैं वर्तमान में एट प्रेजेंट, तो कृपया लाइक के बटन प्रेस करें ताकि आपका प्रश्न को लिया जा सके जी। और सभी लोग
चाहते हैं कि जब भी मैं लाइव जाऊं उनके पास नोटिफिकेशन आए, तो कृपया मुझे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। निःशुल्क सेवा है। जिसको पूर्ण कुंडली विश्लेषण कराना है वो मुझसे अलग से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जी। तो 1/10/1982, 1/10/1982, 1:20 सुबह। होल्ड करें। रिपीट करना चाहूंगा, साईमा जी का है ये कुंडली। 1/10/1982, 1:20 सुबह। स्थान है कराची, पाकिस्तान जी। तो इनका प्रश्न है लाइफ पार्टनर के बारे में। लाइफ पार्टनर का बताएं, अनमैरिड हैं। मैरिज और लाइफ पार्टनर के बारे में जी। आप कृपया लाइक करें। साईमा जी, आपका प्रश्न है हमारे सामने, जन्म कुंडली है हमारे सामने। जस्ट होल्ड करें, मैं देख लेता हूं। कर्क लग्न है आपका और कुंभ राशि है। कर्क लग्न और कुंभ राशि बनती है आपकी। चंद्रमा केमद्रुम दोष बना रहे हैं। ये आपने प्रश्न नहीं पूछा, फिर भी बताना चाहूंगा। आपका मन काफी व्यथित रहेगा, परेशान रहेगा। अनावश्यक डर सा, भय सा लगता होगा आपको। कुछ अनजाना सा डर सा महसूस होता होगा आपको। ओके, मन काफी परेशान रहता होगा। बहुत इमोशनल भी होंगी आप। अभी बुध की महादशा चल रही है, जो कि नवंबर 2021 में शुरू हुई है साईमा जी, और जो नवंबर 2029 तक चलेगी। और जो अंतरदशा है वो भी अभी बुध की चल रही है। बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा है। बुध की अंतरदशा अप्रैल 2024 तक है। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है और आपके प्रश्न पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। वैवाहिक जीवन को, पार्टनर को, लाइफ पार्टनर के बारे में है, मैरिज और लाइफ पार्टनर के बारे में। होल्ड करें, आप ही कुंडली देख रहा हूं साईमा जी। 10 सितंबर को शनि की स्थिति यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, बुध सूर्य और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। सप्तमेश शनि बुध शुक्र और सूर्य के साथ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं 6 नंबर राशि में। और जो शुक्र है वो भी वहीं पे विराजमान है। ओके, और बुध भी वहीं पे विराजमान है, जो कि उच्च के हैं। ठीक है, गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु भी ठीक स्थिति में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं गुरु। चलित में वो जा रहे हैं, पंचम भाव में जा रहे हैं। बढ़िया, ठीक है। मंगल की स्थिति को अगर देखें हम, मंगल पंचम में 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8। मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी। रही बात लाइफ पार्टनर के बारे में आप जानना चाहेंगे अगर, तो पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं रहेगी। कारण है उसका मध्यम रहेगी। शुक्र है जो, देखिए गुरु की स्थिति तो ठीक है। गुरु आपकी कुंडली में नवमेश है और वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चलित कुंडली में भी वो त्रिकोण में जा रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन विवाह के कारक शुक्र वो तृतीय भाव में बैठ गए हैं, बुध की राशि में बैठ गए हैं, कन्या राशि में। वहां पर शुक्र नीच के होते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो सप्तमेश है, सप्तमेश भी वहीं पर बैठे हुए हैं। बुध उच्च के हैं वहां पे तृतीय भाव में,
वहां पे नीच के शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन सप्तमेश बैठे हुए हैं वहां पर। ठीक है, किसी अच्छे ग्रह की वहां पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। आप एक काम करें, आपका मैरिज मध्यम रहेगा, शुक्र को अपने ठीक कर लें, शुक्र को अपने ठीक कर ले। जैसा सभी को बताता हूं, शुक्र को ठीक करने का बहुत अच्छा उपाय है कि आप इत्र का इस्तेमाल करें। और आप मंत्र तो शायद नहीं पढ़ेंगी, नहीं तो आपको मैं मंत्र भी बताता। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन आपको मंदिर जाना चाहिए, लेकिन वो आप जा नहीं पाएंगी जी। तो आप इत्र का इस्तेमाल करें। और बेड पे खाना नहीं खाना है आपको, साईं माँ जी, बेड पे आपको खाना नहीं खाना है। मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक मध्यम सी रहेगी, लेकिन बेड पे आपको खाना नहीं खाना है, इसका आप ध्यान रखें जी। एक ही प्रश्न लूंगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं लूंगा। आपने 2 प्रश्न पूछे थे, लाइफ पार्टनर कैसा होगा और मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो मैरिड लाइफ मीडियम होगी, जैसा मैंने आपको बताया। शुक्र को ठीक रखें, इत्र का इस्तेमाल करें, बेड पे खाना नहीं खाएं। आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 7:30 बजे से ये कार्यक्रम था, 8:30 तक होना था, और अभी 9:26 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं। आप लोग कल फिर मिलिएगा। आपके प्रश्नों को हो सकता है कल अटेंड कर लिया जाए, क्योंकि मैं 1 घंटे का बोल के भी मुझे 2 घंटे हो जा रहे हैं, और हर व्यक्ति को अधिक से अधिक समय दे रहा हूँ। कृपया डिस्क्रिप्शन पे जाइए, नंबर नोट कीजिए, 27 नक्षत्रम के नाम से सेव कीजिए, और मुझे फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक पे, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊं, क्योंकि समय बदलता रहता है, कभी 7:30 बजे, कभी 7 बजे, कभी दोपहर में भी आ जाता हूँ, किसी दिन नहीं भी होता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिसको पूर्ण विश्लेषण कराना है वो अपॉइंटमेंट ले सकता है व्हाट्सएप करके। मैं नहीं मिलूंगा वहां पे, कोई और मिलेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट मेरे से ही होगा। जिसको कोर्स ज्वाइन करना है वहां पे लिंक दिया है, एक बार अवश्य देखें। आज के लिए धन्यवाद। और जिसने भी मेरे से कोर्स परचेस किए हैं कल के शो के बाद जस्ट, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।